Good morning, viewers. You're watching NewsX and I'm Simran. Let's begin the bulletin with the focus on the top story of this hour. On the morning after Diwali, the residents in Delhi NCR are currently grappling with pollution woes as the city was covered with a blanket of toxic smoke on the morning after Diwali as people defied a ban on firecrackers, causing severe noise pollution and considerably reducing the visibility as well. Several places in Haryana also reported air quality index, the AQI, in the poor and the very poor categories on Diwali night. The air quality in Delhi's Anand Vihar was in the very poor category with an AQI of 395 in contrast to the clearer sky on Diwali last year, when favorable conditions kept the AQI at 218. This year's celebrations returned to its notorious pollution levels, a pattern worsened by unfavorable meteorological conditions, stubble burning, and as well coupled by the vehicular emissions in the Delhi. The Delhi government and in some other states have banned the use and the sale of firecrackers since the year 2017, asking the people to opt for more sustainable options like environment-friendly firecrackers and light shows. But the rule is often flouted, and there are often any times when any kind of action is seen to be taken against the perpetrators of flouting the ban. All right. Joining me at this point of time are my colleagues Sambhav Sharma from Lodhi Road, Aditya Kumar from Akshardham, Anil Chaudhary from Ghaziabad, and Mahendra Mai from Noida. And once Razulullah Khan as well, also from Jaipur. All right, let's begin firstly from Delhi, where my colleague Aditya is coming to us from. Aditya, very good morning to you. At this point of time, if we compare the AQI of the day after Diwali, especially from the last year, this year is in fact has painted even a worse picture. Is the reality on the ground also similar to like what numbers are reflecting? कि जिस तरीके से मैं अभी अक्षरधाम में मौजूद हूँ, मैं आपको अक्षरधाम की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि आपको विजिबिलिटी क्योंकि दिन ढलते ढलते जिस तरीके से स्थिति और भी आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि ये अभी क्योंकि सुबह जब 6-7 बजे हम यहाँ आए थे तो ये पूरा इलाका जो था ये धुंध से ढका हुआ था, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी साफ स्थिति दिखाई दे रही होगी क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके से आकलन किया था कि दिवाली के बाद 5 के स्पीड से सुबह में हवा चलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे जो हवा की रफ्तार है वो तेज़ होती जाएगी और पॉल्यूशन कम होता जाएगा। लेकिन अभी स्थिति देखेंगे आप, हवा की तेज जरूर बढ़ी है, हवा की स्पीड जरूर बढ़ी है, लेकिन पॉल्यूशन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। जो दूर दराज क्षेत्रों में आपको साफ पहले आसमान साफ दिखाई देता था, वो अभी आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम बात करें दिल्ली में कितना अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो दिल्ली में कम से कम 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जैसे मैं बात करूं अलीपुर का तो 350 है, आनंद विहार 395। आनंद विहार आपको बताऊं कि शुरुआत से ही वहां की स्थिति खराब रही है, शुरुआत से ही 250-300 के पार रहे, कल तो 400 के पास था, आज 395 सुबह के समय आकलन बताया गया है। आने वाले अभी कुछ घंटों में हो सकता है कि और भी स्थिति खराब हो सकती है, अगर हवा तेज नहीं हुई या हवा नहीं अगर चली तो और भी स्थिति खराब हो सकती है। अगर मैं बात करूं अशोक विहार दिल्ली की तो 384 है, आया नगर है 352 है, बवाना 388 है, बुरारी क्रॉसिंग 394 है। तो इस तरीके से पूरे दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सेंट्रल दिल्ली की बात करूँ तो संभव शर्मा हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर भी स्थिति सेम यही बनी हुई है। जबकि दिल्ली एनसीआर में सबसे जो सेफ जगह माना जाता है वो सेंट्रल दिल्ली माना जाता है, क्योंकि वो इलाके बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ पर स्थिति है, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी स्थिति खराब हो सकती है। अगर मैं बात करूँ दिवाली से पिछले साल की स्थिति क्या रही है, तो पिछले साल जो डीपीसीसी ने आंकड़ा जारी किया था वो 42% का आंकड़ा ज़्यादा था, यानी कि दिवाली से एक दिन पहले जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास था, वहां पर लगभग 400 के पार पहुंच गया था। केमोबेस वही स्थिति अभी भी दिल्ली में बनी हुई है, जबकि इस बार बारिश दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी हुई है। जिस तरीके से अंदाजा लगाया गया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कि 6 महीने में जिस तरीके से लगातार मौसम यहाँ का अच्छा रहा है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति जो है इस बार
दिल्ली में खासतौर से हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर के और अन्य क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी सी ठीक हो, लेकिन दिल्ली में स्थिति खराब है। जिस तरीके से आनंद विहार में स्थिति आपने देखी कि 300 साढ़े 300 के आसपास में पहले से था, जो अब आज आकर के 400 के करीब में आ गया है, जो बहुत ही खराब स्थिति में माना जाता है। वहीं आपने भी रिपोर्ट दिखाई थी, हमने भी रिपोर्ट दिखाई थी, आरएमएल अस्पताल जो है उन्होंने एक प्रॉपर वार्ड बनाया है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स से जो स्थिति खराब होने वाले लोग हैं, जिनकी तबीयत खराब हुई है, जिनकी बिगड़ी है तबीयत, उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। इस तरीके की स्थिति जो है सो दिल्ली। All right, Aditya, this is in fact the picture from Akshardham, which is in fact one of those key points that connects Delhi to the Noida. But when we go to Noida, in fact, the picture becomes even worse. And to get to that note, let me also get in my colleague Mahinder Mahi joining me live from Noida. Mahinder, what is exactly the scenes like right now in the sky and in the air that you're breathing in Noida at this point of time? You know, Delhi continues to choke, and this is not a new thing for us, in fact, as well, living in Delhi for many decades now. But when we talk about Noida, has the administration very particularly and the pollution boards that have been trying to control the air pollution in Noida and greater Noida sites try to did that on the ground as well? देखिए, आज 1 नवंबर है और कल जिस तरीके से दिवाली पे आतिशबाजी हुई थी और हमने देखा दिवाली के अर्ली मॉर्निंग, यानी कि दिवाली की सुबह बहुत साफ सुथरी हवा थी, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो 220 के आसपास थी। और दिवाली के 2 दिन पहले भी एयर क्वालिटी, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, 220 के आसपास थी। मगर अब जो आज की सुबह है, 1 नवंबर की सुबह, क्योंकि कल पूरी रात आतिशबाजी जम के हुई है, ग्रीन पटाखों के साथ साथ वो पटाखे भी जलाए गए हैं जिसमें से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा निकलता है, जिसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो अगर आज की बात करें तो नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया है। और सेक्टर 65 का जो इलाका है, जो दिल्ली से बिल्कुल कनेक्ट करता है और गाजियाबाद से कनेक्ट करता है, वहां की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी है। वहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 330 दर्ज किया गया है। अब बात करें ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट है, तमाम जो बिल्डर हैं वो अपार्टमेंट के लिए निर्माण करते हैं, तो वहां भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि कोई भी बिल्डर हो, उसको साफ तौर पे आदेश होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आसपास पानी का छिड़काव करेंगे, जो ग्रीन कवर होता है उसको, पूरी बिल्डिंग को आप ढकेंगे। मगर फिर भी वहां तमाम जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि पूरे देश में आज भी दिवाली का सेलिब्रेशन है। 2 दिन दिवाली थी, कल भी और आज भी, तो ऐसे में आज भी जो लोग हैं जमकर आतिशबाजी करेंगे। तो जी, all right, Mahinder, in fact that picture you are making us clear by showing the visuals in the current situation presently in Noida. But when we talk about the NCR region, we also have Ghaziabad, which is in fact one of the hot spots, and in those hot spots the situation has only been getting worse in the past few days due to the extreme construction and in fact the industrial waste that has been continuously generated in the sites around in Ghaziabad. And to get to the latest of it, let me get to my colleague Anil from Ghaziabad. Anil, at this point of time, I believe that Ghaziabad is also not spared from the category of those places who after Diwali have turned into a hot gas chamber. And when we talk about the smoke, this is in fact the time when Ghaziabad cannot be left alone. What is the situation right now on the ground? What exactly is the picture? देखिए, दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद भी अछूता नहीं है। पोल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है गाजियाबाद का भी, क्योंकि पाबंदियां तमाम लगा दी गई थी दिवाली से पहले। उसके बावजूद भी बीती रात 2 बजे तक जो है उस आतिश करते ही आज जो है पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में सुबह के वक्त दर्ज किया गया है। और ग्राउंड जीरो पर हम हैं और ऐसे में न्यूज़एक्स की टीम लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कौन से क्षेत्र का कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। इंदिरापुरम की बात करें तो 317 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है और साथ ही लोनी का 352 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। साथ ही संजय नगर 340 दर्ज किया गया है और वसुंधरा 263। देखिए, आप समझ सकते हैं जो मैंने दिखाया, ये
सभी रेड जोन में है। रेड कलर का जो दिखाया मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से रेड जोन में घोषित हो चुका है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो मैं आपको अब विजुअल के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। किस तरीके से धुंध की छाई हुई है, आप देखेंगे चारों तरफ जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो ढक सी गई है। जो पोल्यूशन है वो साफ तौर पे देखा भी जा रहा है। हालांकि धूप निकल गई है पर ये मैं आपको बता दूं बीती रात थोड़ी हवा जो है दिल्ली एनसीआर में देखी गई, जिसके चलते थोड़ी सी राहत जरूर मिली, पर फिर भी खतरनाक श्रेणी में पोल्यूशन का स्तर पहुंचा हुआ है। बीते 2 दिन पहले जरूर लोगों को राहत मिली थी, पर अब जैसे ही रात में जो आतिशबाजी हुई है दिवाली के दिन, तो उसके बाद से हालात फिर बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीते रात 5 बजे के बाद जो है लगातार पोल्यूशन का ग्राफ जो है बढ़ने लगा। All right, Anil. और What we are understanding at this point of time is in fact that from this time now troubles are only likely to increase for Delhi and the residents in fact who are stuck at this point, because in the past 2 days there was some respite but not anymore. Also let's also get a word from my colleague Sambhav, who's there at the India Gate, where often the people come for a run, and in fact at this point of time in the morning there are many pedestrians coming there for even an early morning walk. Sambhav, what's the situation at the ground at India Gate? Is the sky visible clearly there? Well, good morning, Simran, and we are reporting from India Gate to show you the clear live picture of what is the morning post Diwali. I'll ask my video journalist to pan the camera and show you the live pictures from India Gate. And mind you, on general days, what happens, one can see Rashtrapati Bhavan from the naked eyes when standing from this India Gate, but today it's not that visible. So there is a smog, I mean a thin layer of smog, although thanks to the weather, the wind speed is quite high. That is why the pollution levels in the air is comparatively low, although the air is in very poor condition here as well. I'll show you, I'll quote some data here from the AQI. If we talk about the Arvindo Marg, it's 314, in RK Puram 398, 375 at IGI Airport. Siri. All right, Sambhav, if you're there at the India Gate, kindly get us a sense from the ground of the people and the tourists I can see in your visuals, in fact, who are present at this point of time after Diwali, and this is the fresh time which after Diwali they can experience the kind of smog that's present in Delhi. Kindly get us a word from the ground, from the people, in fact, what they are feeling at this point. Well, I'll try to connect with a few people here. They seem to be student. You are student, right? Yes. So ये दिवाली आपने यहाँ दिल्ली में सेलिब्रेट की कल? हाँ, और मतलब हम तो आज सेलिब्रेट करेंगे, काफ़ी दोस्तों ने करी कल सेलिब्रेट। ओके, किस तरह का पोल्यूशन की बात करें तो, और खासकर पटाखे फोड़ने की, क्रैकर्स की बात करें तो कितने पटाखे फोड़े गए? पटाखों में कोई कमी नहीं थी, मतलब जितने हर साल फूटते हैं कंपेरेटिवली उतने ही फूटे हैं इस साल भी। बट जैसे जब हम स्कूल में थे तब ये इंडिया गेट वगैरह कुछ दिखता नहीं था। जब हम न्यूज़ में देखते थे दिवाली के अगले दिन, जब न्यूज़ ओपन करते थे मॉर्निंग में, तो ये सब धुंधला दिखता था। AQI भी बहुत 450, 450, 480 पहुँचता था, तो उस हिसाब से तो कम है। बट आज जैसे धूप भी है, हवा भी तेज़ चल रही है, तो उसका इफेक्ट भी है। बट सर मतलब पिछले सालों से कम है। आज आंखों में भी जलन नहीं है, गले में जो किचकिच होती थी, हम भी आज घूमने आ गए इसी वजह से, वरना दिवाली के बाद हम निकलते भी नहीं थे। आप युवा हैं, यंगस्टर हैं, आप जब इस बात को कह रहे हैं कि गले में खराश और ये सब चीज़ें होती थी, तो फिर जो उम्र दराज लोग हैं, मेरे दादाजी को सांस की प्रॉब्लम थी, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो इस टाइम पे हम उनको वैसे भी नहीं बुलाते थे। आप कहाँ दिल्ली में रहते हैं? सर हम रहते हैं उत्तम नगर। उत्तम नगर, वहाँ पर किस तरह से आपने आसपास देखा कि पटाखे फोड़े गए? किस तरह फोड़े? सर पटाखे फोड़े गए, बट ग्रीन पटाखे भी थे उसमें, ये एक अच्छा था। मतलब धुआं उतना ही होता है, बट मेरे को पता नहीं चला, मतलब इफेक्ट तो नहीं दिख रहा उन चीजों का। पटाखों में पता है दिल्ली में कंप्लीट बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगाया, इंक्लूडिंग ग्रीन क्रैकर। मेरे हिसाब से पिछले 4 या 5 साल से लग रहा है, जब से केजरीवाल सरकार आई थी, बट उसका कुछ इफेक्ट अभी तक तो नहीं दिखा। उतने ही पटाखे फूटते हैं, उतनी ही आसानी से मिल भी जाते हैं, किसी भी गली में जाओगे आप मिल जाते हैं पटाखे, कोई भी बड़ी बात नहीं।
क्या ब्लैक में क्या पटाखे मिल जाते हैं? हाँ इजीली, और लोग फरीदाबाद से लेके आ रहे हैं। फरीदाबाद से All right, फरीदाबाद से ट्रांसफर हो जाता well, in fact, this is the kind of response that even youngsters are saying, that after Diwali, this is what they're experiencing: throat problems and irritation in eyes and skin. And when exactly youngsters are facing such hazardous problems, what would be the condition of children and the elderly? But right now, apart from Delhi, in fact, let me get to the ground sense and the pulse of the ground from my colleague Razullah, who is joining me from Jaipur. Razullah, what is exactly the present scenario in Jaipur? Is it in fact any worse than what it used to be in the previous years, or it is relatively a good sense over there on the ground in Jaipur, which is like few kilometers, few 100 kilometers away from Delhi? बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जिस तरीके से कल दीपावली का बड़ा महात्योहार मनाया गया, जबरदस्त पटाखे हैं वो यहाँ पर फोड़े गए। रात को तकरीबन 2 बजे तक कोई ऐसा जयपुर का इलाका नहीं था जहां पर पटाखों की जो आवाज है, जो गूंज है, वो नजर नहीं आई थी। उसके अलावा जयपुर शहर की बात की जाए तो आज 1 नवंबर को भी जो व्यापारी है, उन व्यापारी की तरफ से दीपावली बनाने का जो ऐलान है वो किया गया है। उसके अलावा जयपुर शहर की अगर AQI की बात की जाए तो दूसरे, जहां मेरे सहयोगी जो मेरे साथी बता रहे थे कि अलग अलग इलाकों में किस तरीके से 350 से ज्यादा जो AQI रहा है, ऐसा जयपुर शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर राजधानी जयपुर के एक इलाका यानी मुरलीपुरा की बात की जाए तो वह तकरीबन 307 के करीब जो AQI है वो रहा है। उसके अलावा जयपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है विको, वहां पर तकरीबन 294 के करीब रहा है। बाकी कहीं पर भी किसी तरीके से AQI है वो 275 से ज्यादा नहीं रहा है। जयपुर शहर का जो मानसरोवर इलाका है वहां पर 274 रहा है। जयपुर शहर का जो कमिश्नरेट इलाका है वहां पर 273 के करीब रहा है। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, आदर्श नगर, यहाँ पर 234 के करीब AQI वो रहा है। तो मानसरोवर इलाके की बात की जाए तो यहाँ AQI 236 है वो रहा है। राहत की बात है कि जो दूसरे शहर है, दिल्ली NCR में हमने देखा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से प्रदूषण की वजह से एक जो बड़ी धुंध है वो वहां पर छाई हुई है, लेकिन जयपुर शहर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सुबह से जो हवाएं चलने का दौर है वो यहाँ पर जारी है। वहीं जिस तरीके से जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से अवैध पटाखों को लेकर जयपुर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश की राजधानी जयपुर में देखने को मिली थी। फिलहाल राहत की बात है कि दूसरे शहरों के मुकाबले में जो प्रदूषण है वो राजधानी जयपुर में कम नजर आया। कि हम नहीं कह रहे, बल्कि जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, वो तमाम आंकड़े यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शहर के मुरलीपुरा इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर AQI 275 से ज्यादा हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे से दिल्ली NCR की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए या फिर दिल्ली शहर की बात की जाए, तमाम इलाकों में जिस तरह का नजारा हम लोगों को देखने को मिला वो नजारा यहाँ राजधानी जयपुर में देखने को नहीं मिला। All right, Razullah, thank you for giving us these real-time updates, and thank you to all my colleagues, in fact, who are joining me and who have joined me from various different places in the Delhi NCR to get us the pulse of the ground on the day after Diwali, where fireworks in fact continued despite a blanket ban, and despite the Supreme Court guidelines and directives, the fireworks were seen getting late in the night. Now viewers, shifting our focus to other important developments that